सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर रामगोपाल यादव ने अब प्रतिक्रिया दी है और रामगोपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र है, कोई भी किसी मंत्री से मिल सकता है। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष में मुलाकात बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो समस्या को लेकर सीएम से मिलने पहुंचे थे, जिसे मीडिया अलग ही रंग दे रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि दुनिया को कोई भी लालच, कोई भी धमकी या कोई भी चीज हमें झुका नहीं सकती। हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं, कोई कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पर तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाएं, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। हु केयर्स फॉर दैट। तो रामगोपाल यादव मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो खुद राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं के निशाने पर है। अपर्णा यादव ने भी रामगोपाल यादव पर निशाना साधा और कहा कि सीएम से तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी आपराधिक व्यक्तियों के लिए मिले, उसे बचाने के लिए मिले, तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही, सरकार की तरफ से भी अभियान चल रहा, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं समझती हूँ कि देखिए कि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए कि वो भारतीयता को घर पे तिरंगा लगा करके प्रदर्शित कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, पर हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस भी अभियान को जिस तरह से जग जाहिर करते हुए और सबसे अपील करी है, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, मैंने खुद जो है अपने हर सोशल नेटवर्क पे जो है डीपी बनाने का काम किया है और हम बांट भी रहे हैं तिरंगा, सरकार भी बांट रही है तिरंगा। और मैं समझती हूँ कि आम जनमानस में भी लोगों के प्रति एक जो है अवेयरनेस आई है कि अपने घर में तिरंगा लगाएं। इफ़ इट इज़ इंडिया, if you are an Indian, you feel the nationality, then there is a तिरंगा in everybody's house। जी, एक जिस तरीके से रामगोपाल यादव जी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिवपाल यादव जी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक हैं, खासकर मुस्लिम विधायक हैं जिनका उत्पीड़न हुआ, उनकी बात कभी नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। यही सवाल ओम प्रकाश राजभर के भी रहे, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझती हूँ देखिए कि मुख्यमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि आदरणीय परम पूज्य महाराज जी से जो है कोई भी व्यक्ति जा करके मिल सकता है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। पर जिस तरह से इस बात को रखा गया है लोगों के सामने, मुझे लगता है आप जैसे कर्मठ मीडिया के लोगों की वजह से हमारे सामने और समाज के सामने सच को उजागर करने का काम किया है इस बार मीडिया ने। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से पत्र जारी हुआ कि उस पत्र में आप खुद भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों का नाम ही उसमें मेंशन्ड है और बताया जा रहा था कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग और दुनिया भर की बात जो है उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीरो क्राइम पॉलिसी पे यकीन रखती है, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है। और आदरणीय महाराज जी का सब ही देख चुके हैं कि दंड नियम बहुत ही ज़्यादा जो है पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है कि, और जिस तरह से प्रचार भी हुआ, लोगों ने स्वयं जो है, चाहे वो बुलडोज़र के खिलौने हों, चाहे बुलडोज़र एक जो है गरीब व्यक्ति के लिए जो एक आइकन बन गया कि हमारे लिए अगर जो है सच का लड़ाई करने के लिए जो हमारे साथ सक्षम है तो वो बुलडोज़र है। कहीं ना कहीं महाराज जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है सरकार में, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। हाँ, जस्टिस की डिलीवरेंस फास्ट हो, क्विक हो, और जो इनोसेंट हो उनको भी छोड़ा जाए। उनके भी जिस तरह से अभी मन की बात थी, उन्होंने इस चीज़ को भी कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छी तरीके से बोला, अपनी बात रखी।